मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। शोले फिल्म का वो गाना कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे, स्क्रीन पर जय और वीरू आते हैं तो आप सबको बड़ा आनंद आता है। अगर मुलायम सिंह जी के दोस्तों की बात की जाए तो आप सोचेंगे अमर सिंह होंगे, आजम खान होंगे, सुब्रत राय होंगे, बेनी प्रसाद वर्मा जी होंगे या बहुत सारे दोस्त होंगे। लेकिन मित्रों, ये सारे उनके जो मित्र थे वो सियासी मित्र थे। आज हम आपको उनके ऐसे दोस्त से मिलवाते हैं जिसकी दोस्ती कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती है। बचपन में दोनों एक साथ स्कूल में पढ़े, एक साथ खेतों में गाय भैंसें चराईं, जंगल में लाठी लेकर घूमे, बचपन के सारे खेल खेले। जी हाँ, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं दर्शन सिंह यादव से, जो मुलायम सिंह के बचपन के दोस्त रहे हैं। और इस दोस्ती की मिसाल ये है कि मुलायम सिंह यादव जब तक अपने उरूज पर रहे तब तक लगातार 50 वर्षों तक ग्राम पंचायत सैफई के दर्शन सिंह यादव प्रधान रहे। क्या थी उनकी कहानी? जो तमाम सारे किस्से आप सुनते हैं वो किस्से किताबों से, अखबारों से, मैगजीन से पढ़े हुए हैं, लेकिन आज हम जो आपको कहानी सुनाएंगे ये बिल्कुल आंखों देखी कहानी है उस दोस्त की जुबानी जिसने मुलायम सिंह को 6, 7, 8 वर्ष से लेकर जिंदगी के आखिरी सफर तक देखा। हालांकि उनसे जब मेरी एक बार बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं जीवन में एक ही ख्वाहिश है मेरी कि मैं मुलायम सिंह यादव से पहले मरूं, और शायद ईश्वर ने उनकी ये ख्वाहिश भी सुन ली होगी, तभी आज दर्शन सिंह जी भी हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन क्या क्या उन्होंने बताया है वो कितना ऑथेंटिक है, कितना सच है, आप सुनकर जान जाएंगे। अब नेताजी और हम पास पास रहे, मकान घर जगह तो गांव में, और पास लेटे, रोटी वोटी खाए पी के अब परे तब जगह पर हैं, बातचीत होती रही। तो जब वो छात्र थे तब भी उनके अंदर ऐसी राजनीति करने की बहुत सारी अच्छा, बहुत क्षमता थी, वो बहुत कोशिश करते थे। अच्छा, हाँ, दिन में पढ़ें जिन कार्य में, फिर जिन कार्य में पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद शाम को आते तब बैठाते तब बातचीत होती, गांव गली की जो सामाजिक बातें होती। अपने पहलवानी के दौर में अपने से 2-2, 3-3 गुना बड़े और तगड़े पहलवान को पल भर में चित्त कर देने वाले मुलायम सिंह यादव का पहलवानी का सफर कहां से शुरू हुआ था, इससे सच्ची पड़ताल आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। आइए सुनते हैं उनके मित्र दर्शन सिंह यादव जी से कि कैसा था वो सफर, कहां से हुई थी वो शुरू कहानी। पहलवानी का शौक तो बचपन से लड़का आते तो वही तो लगते थे। हाँ, लेकिन अच्छी लगते थे। अच्छा, और फिर जब लड़वे, जब जैन काल जीते, फिर यहाँ मैनपुरी जीतने के बाद फिर मथुरा गए, मथुरा जीते, फिर और ऊपर आदेश, फिर नहीं गए, फिर मैंने कभी घबराए। यानी मथुरा कमिश्नरी तक का उन्होंने मेडल जीता। नहीं कही कि तुम इधर तंगाड़े तो क्यों तो न लड़ते, कि नहीं साहब लड़ लिए, लड़ने वाले तो रही खैर अच्छे। पहलवानी करते करते कब वो राजनीति का धोबी पछाड़ दांव सीख गए, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे उनके मित्र दर्शन सिंह जी से। उन्होंने क्या बताया है, आइए आप भी सुनिए। राजनीति में पहला चुनाव नेताजी ने कब लड़ा? उस चुनाव की कुछ आपको यादें हैं कि किस तरह आप लोग चुनाव प्रचार होते थे उस समय? अरे बाखर सब यादें थी, अब कहा बतावे जो ये यही हो रहे जो सब जगह अपने जो आते जो इधर रखे, जो मैनपुरी में आते जो गाँव तो जो सब फेवर में थे। हाँ, जय अमरसिपुरा, भावपुरा, उज्जैनी अपने फेवर में थे। तब चुनाव में कैसे प्रचार कैसे किया जाता था? मतलब जाते इकट्ठे हुए गए साइकिल थे। पहला जो चुनाव था किसके सामने वो लड़े? और चुनाव जो लड़े थे एक लाखन सिंह थे वकील इटावा के, तो वो लड़े थे। लाखन सिंह हार गए थे, जी जीत गए थे। तो विधानसभा ही जसवंत नगर थी। हाँ, फिर दूसरा चुनाव फिर हार गए जे बसम्मत थे वो खदूली वाले। यानी दूसरा चुनाव अपने जीवन काल का नेताजी हारे हैं। उसके बाद से फिर जो जीत की, फिर एक बार फिर हारे। अच्छा, फिर किस सन में हारे? 80 में। 80 में किसके सामने? बलराम सिंह जो तत्कालीन खनन मंत्री बलराम सिंह यादव,
जो कि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको प्राप्त था, उनसे मुलायम सिंह एक दूसरा चुनाव हारे जो सन 80 के दशक का था। फिर एक दौर आया जब मुलायम सिंह जवान होने लगे तो उनकी शादी का दौर। कैसे हुई थी वो शादी, किस तरह से वो तमाम सारी स्थितियां बनी थी, आइए वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और वो तमाम किस्से उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आज तक मीडिया में, टीवी पर नहीं आए हैं। शादी ऐसी भाई जैसी होती गाँव में। तो उन लोगों को आप जानते होंगे जो उनके ससुराल पक्ष, वो जानते कहीं नहीं। उनकी स्थिति आज कैसी है? उन्हें अच्छी है। अबे प्रधान आते लेकिन पहले भाई अबे भाई मेरे के सारे। मुलायम सिंह यादव की राजनीति का जब भी जिक्र होता है तो एक नाम बड़ा जोर शोर से आता है, नत्थू सिंह यादव। कौन थे नत्थू सिंह यादव? क्या था मुलायम की जिंदगी में उनका योगदान? किस तरह से उन्होंने मुलायम सिंह जी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया? आइए ये पूरी कहानी सुनते हैं उनके मित्र की जुबानी। भाई नत्थू सिंह ने अपन छोड़े, नत्थू सिंह सरदार पाए ना थे तो उन्हें छोड़ के इन्हें को बढ़ाया है और बेने पे खुश थे। नत्थू सिंह इन्हें नहीं जानते थे, जय नत्थू सिंह को जानते थे, जो प्रचार करते थे बाकायदा मीटिंग कार्यकर्ता थे। दर्शन सिंह यादव नाम के दो लोग थे। एक थे बाबू दर्शन सिंह यादव जो शुरुआती दौर में काफी धनाढ्य थे और मुलायम सिंह की आर्थिक स्थिति से उनकी स्थिति काफी ज्यादा मजबूत थी। मुलायम सिंह की जिंदगी में उनका क्या योगदान रहा और कैसे ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, कैसे ये सारा घटनाक्रम बदलता चला गया, क्या क्या हुआ, आइए वो सब भी किस्से हम दर्शन सिंह से जानने की कोशिश करते हैं। ये पैसा वाले थे दर्शन सिंह यादव। हाँ तो ये पैसा के मामले तो ये नेतागिरी के घमंड में थे। इनके पिता ने तो मने करी कि देखो मुलायम तुम बिजनेस करो और हम बिजनेस करते ही, लेकिन अब जो मुलायम देखो वो राजनीति हाँ उससे लड़ना बड़ा कठिन है, लेकिन इन्हें नहीं मानी। ये थोड़े उसमें आए गए कि हम पैसा वाले आदमी, एक बनिया ना मैं बनिया ना है तो राम प्रकाश तो बात है कभी हमारा कोठी पे ही उनने कही कि जी कहाँ से लड़े थे, कहाँ पैसा है? बनिया ने कही क्या बात पैसा कि जब तक एक हमारी टीन पीठ पे घी का एक टीन रहेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर पे मतलब पैसा नहीं। वो बनिया जो मरेगा राम प्रकाश बहुत बढ़िया आदमी था। मैंने कहा एक टीन पीठ पे हमारी पर जाओ घी को रहे तो लोग कहते हम कह दे कि पैसा नहीं। जीत गए चुनाव, जय जीते। जय बाबूजी चुनाव हर चुनाव लड़े हर चुनाव हारे, कोई चुनाव जीते ही नहीं। हाँ लगातार होता रहे। अच्छा एक बार हम जब बचपन में हमने घटना सुनी थी, एक बार गोलीबारी हो गई थी, वो घटना क्या थी? ऊधमबाजी हुई जे चले गींजा काजे मीटिंग करे हुए और रास्ता मिल इनका पड़ता है नाला के पास बाबू जी का, वहाँ मिल पे ऊपर से गोली फायर होने लगी, वहाँ गोली चलने लगी दोनों तरफ से। माई गांव को हटो देखा। हाँ तो ऊपर में देख तो गोली। इतवार का दिन था, हम लोग सब देख रहे थे गांव में महाभारत आ रहा था उस टाइम। हाँ वहाँ से सब लोग भाग के गए तो ऊपर मिल से गोली आ रही तो कुछ लोग नाला से हो गए, कुछ डिग्री कॉलेज से हो गए। हाँ सभी लोग आते तो वहाँ में फिर जब ऊपर से गोली आने लगी तो पुलिस फिर चारों तरफ से घेरी। फिर जब ज़्यादा पुलिस आ गई उसके बाद एक रामेश्वर थे करेल के इनके रिश्तेदार तो वे आए, उनके नेताजी ने थप्पड़ दिया है का हमने आपको यही नहीं जाना का आप मेरे साथ हैं कि बाबूजी के साथ हैं। तो वहाँ से फिर गए तो कुछ लोग पकड़े गए थे, फिर वहाँ हथगोला कई डरे रह गए थे। वहाँ नीचे तो जानवर चराने वे लड़कियाँ ही लचवाई की कुमार की, तो वे गोबर बीन रही थी, गोबर कंडा बीन रही थी, कंडा बीन तब वो मिल गया, वो चल गया, वो मर गई थी लड़की वहीं पे डले में थे बाद में। तो ये घटना बहुत भयानक घटना थी उस दिन। जी दशा तो गोली दे तो बाबू जी के मिलब में तो मैंने कही रे तुम सेठी थे, मैंने कही तुम अर्जेंट थे दे रहा है और उससे तो दीवार के आड़म हो गोली लग जाए ऊपर और दीवार के आड़म में चले घेरो चारों तो फिर घेरे
रामेश्वर को यूं रेडी के पकड़ पाए थे और पीट दाए थे नेताजी खुद थप्पड़ दो एक थप्पड़ नेताजी ने मार दो। और अब दिखाते हैं उनकी दोस्ती की मिसाल। जब मुलायम सिंह राजनीति में आगे बढ़ने लगे तो किस तरह से उन्होंने अपने मित्र दर्शन सिंह जी का तब भी हाथ नहीं छोड़ा। यहां से सैफई से निकलने के बाद जब वो लखनऊ और दिल्ली की राजनीति में पताका फहरा रहे थे, झंडे गाड़ रहे थे, तब वो दर्शन सिंह को एक अहम जिम्मेदारी सौंप कर गए जो 50 वर्ष तक उन्होंने निरंतर निभाई है। क्या थी वो जिम्मेदारी, आइए जानिए उन्हीं के मुंह से। अपनी बचपन की दोस्ती आपके साथ निभाते रहे तो प्रधानी आप पे बनाए रहे, प्रधानी हम पे ही रही। तो ये 50 साल लगातार प्रधान रहे हैं। उनके मित्र श्री दर्शन सिंह यादव जी यश भारती से सम्मानित हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। दुर्भाग्य से आज दोनों दोस्त हमारे बीच में नहीं हैं। कुछ दिन पूर्व दर्शन सिंह गुजर गए थे और अभी हाल ही में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली। प्रशस्ति स्टूडियो और मेरी तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि।